हेलो स्टूडेंट्स, बीबीए फाइनल ईयर एंड बीकॉम फाइनल ईयर। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD3। ये PD3 जिस टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका फाउंडेशन में आएगा, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाइज रहेंगे। ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD3 वो आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। आपको क्वेश्चन आंसर्स थ्योरी वाइज आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ओके, तो हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, अ सेट ऑफ इमोशंस, बिलीव्स, बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्सन, थिंग और इवेंट। आपका किसी पर्सन के प्रति, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति या फिर एक पूरा इवेंट है उसके प्रति आपका रवैया कैसा क्या रहा है। फॉर एग्जांपल हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। आपको स्कूल में होमवर्क मिलता था, उसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। आप उसको दो रवैयों के साथ देख सकते हो। पहला ये है कि चलो आपको होमवर्क मिला है, आप कुछ नई चीज़ सीखोगे, आप याद करोगे, आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे। दूसरा ये है कि कहाँ से हमें होमवर्क मिल गया, हमें होमवर्क नहीं करना, हमें एंजॉय करना है। तो ये हमारा एटीट्यूड है कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, हमारा रवैया क्या रहता है उस चीज़ के प्रति। ठीक है, पर्सनालिटी हम पिछले 2 साल से पर्सनालिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हमारा फाइनल ईयर है। पर्सनालिटी अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड बिहेवियर, एक पैटर्न दैट मेक्स अ पर्सन्स यूनिक पर्सनालिटी। हर व्यक्ति की एक अलग अलग पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूसली चलते रहना। आज आप किसी से कुछ नया सीख रहे हो, आधे घंटे बाद आप किसी और से कुछ नया सीखोगे, कल आप किसी और से कुछ नया सीखोगे। आपके लाइफ के, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एजुकेशन, आपका फैमिली, कल्चर, क्लाइमेट, कंट्री, रिलीजन, ये सारी चीज़ें मिलके आपका बिहेवियर या आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं। हर एक व्यक्ति की एक यूनिक पर्सनालिटी हो रही है। आपकी पर्सनालिटी कुछ और है, आपके पेरेंट्स की पर्सनालिटी कुछ अलग है, आपके टीचर्स के पर्सनालिटी कुछ और है। सो हर व्यक्ति की एक यूनिक पर्सनालिटी होती है जो ओवर एंड ओवर टाइम इमर्ज होती रहती है। एंड पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, बढ़ती रहती है और हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। ठीक है, अब हम एडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं। एटीट्यूड हमारा किसी भी चीज़ को देखने का रवैया, हम उसे किस तरीके से देख रहे हैं। पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अगर पॉजिटिव तरीके से किसी पॉजिटिव नज़रिया रख के किसी इवेंट को या फिर किसी प्रोग्राम को या फिर किसी एजुकेशन को देख रहे हो तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर आपने आपका होमवर्क अच्छी तरीके से किया है तो नेक्स्ट डे आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि नहीं, मैं अपना होमवर्क घर से कर आया हूँ एंड आई एम प्रिपेयर्ड। चाहे मेरा टेस्ट ले ले मैम या फिर चाहे मेरी होमवर्क कॉपी चेक कर ले, तो ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सेकेंड, एनकरेजेस पॉजिटिव थिंकिंग। इंसान की लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। नो मैटर इन एनी सिचुएशन यू आर, आप किसी भी सिचुएशन में हो, भले ही आप फेलियर फेस कर रहे हो, भले ही आप सक्सेस फेस कर रहे हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना माइंड में कि नहीं चलो अच्छा होगा, लेट्स ट्राई हार्ड। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं और हमारे रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, हमारी फेवरेबल कंडीशन में होंगे। इसे क्या कहते हैं? एनकरेजेस पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमारी सोच सकारात्मक हो रही है। सकारात्मक को पॉजिटिव कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ड्राइव्स पर्सनल ग्रोथ। ड्राइव्स मतलब बढ़ाना, पर्सनल ग्रोथ मतलब आपकी खुद की, आपकी ग्रोथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपने होमवर्क किया है, आपने चाहे लिखा होगा, आपकी राइटिंग स्किल बढ़ रही है। आपने याद किया होगा, आपकी लर्निंग स्किल बढ़ रही है। आपने उसको याद करने के लिए समझा होगा, आपके ब्रेन्स, आपकी थिंकिंग की स्किल बढ़ रही है। अगर आप कोई भी काम पॉजिटिवली लेकर करते हो, अगर आप किसी भी चीज़ में पॉजिटिव रवैया रखते हो तो वो आपकी पर्सनल ग्रोथ को डेफिनेटली क्या करेगा? इंक्रीज़ ही करेगा, आपको हेल्प ही करेगा। ठीक है, ये हमारे कुछ एडवांटेजेस के पॉइंट हुए। अब डिसएडवांटेजेस। कैन लीड टू प्रेजुडियस। प्रेजुडियस एक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। कैन लीड टू मतलब कभी कभी
ऐसा होता है कि हमारी प्री ओपिनियन बना रहता है, कि हमारी प्री थिंकिंग बनी रहती है कि नहीं ये चीज़ तो बेकार ही है। जैसे बहुत सारे लोग आर्ट्स सब्जेक्ट को कुछ अच्छा नहीं मानते कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर बच्चे होते हैं या फिर वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट लेते हैं। तो एक प्री ओपिनियन बनाना, एक थोड़ा दिमाग में पक्षपात रखना किसी चीज़ को लेकर, उसे प्रेजुडियस कहा जाता है कि आप बिना सोचे समझे, ना कोई रीज़न है, ना कोई लॉजिक है, ना कोई फैक्ट्स है, बट आपने एक थोड़ा दिमाग में एक प्री थिंकिंग बना रखी कि ये चीज़ तो ख़राब है, गलत है, ठीक है। ये चीज़ किस में आएगी? डिसएडवांटेजेस में। नेक्स्ट, हिंडर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हिंडर वर्ड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है मुश्किलें आना। हिंडर मतलब किसी चीज़ में थोड़ी कुछ रुकावट आ रही है। इफ़ेक्टिव अच्छा, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। अगर आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, तो ये बहुत बेसिक सी बात है कि आपको अपनी बात सामने वाले को रखने में, उनको समझाने में भी प्रॉब्लम आएगी, और इस चीज़ को कहा जाएगा कम्युनिकेशन। अगर आज आप अपना ओपिनियन या आप अपने आंसर अपनी टीचर्स को क्लियरली समझा नहीं पा रहे हैं, तो वो कहा जाएगा हिंडर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी को अपनी बात बताना क्लियर तरीके से, वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें कमी हो जाएगी। आप अपनी बातों को या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी थिंकिंग को सामने वाले को क्लियरली ना बता पाएँ। नेक्स्ट, लिमिट पर्सनल ग्रोथ। लिमिट पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये है कि हम एक तरीके से नेगेटिव ही सोचने लग जाते हैं कि चलो यार आर्ट्स ले लेते हैं, वैसे भी मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा हूँ नहीं, जैसे तैसे एग्ज़ाम निकाल लूँगा। ये हम क्या करते हैं, हम हमारी पर्सनल ग्रोथ को ही लिमिट करते हैं। आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि स्कूल में आपने टीचर का होमवर्क नहीं किया है, तो आज भी आपको स्टडीज़ क्या लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है। डिफ़िकल्ट लगने के से ये हुआ है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने से ये हुआ है कि आज आपकी कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लस आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डिसएडवांटेजेस में। नेक्स्ट टॉपिक, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब हमारा सकारात्मक रवैया, नेगेटिव एटीट्यूड मतलब हमारा नकारात्मक रवैया। हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ को नेगेटिवली देख रहे हैं। पॉजिटिव में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस, सिंसियरिटी एंड डिटर्मिनेशन। कॉन्फिडेंस, मैंने आपको जैसे कहा था, आपने अगर होमवर्क किया है, आप 100% श्योर हो, कॉन्फिडेंस हो, मैम चाहे मेरा टेस्ट ले ले, मैम चाहे मेरी होमवर्क कॉपी चेक कर ले, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट, सिंसियरिटी, आप कितने गंभीर हो, कितने सिंसियर हो अपने होमवर्क को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर, अपनी किसी भी एक्टिविटी को लेकर जो आपको इन फ्यूचर यूज़ होगी, वो क्या है, उसमें आपकी सिंसियरिटी शो होती है, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी किसी भी पर्सनल लाइफ एक्टिविटी को लेकर अगर सिंसियर है, हार्ड वर्क कर रहा है, टाइम टू टाइम वो चीज़ जो ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो कर रहा है, वो उसकी सिंसियरिटी को शो करेगा, और ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। अगर आप सिंसियर हैं, अपनी पढ़ाई टाइम टू टाइम अच्छे से कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ सिंसियर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन उन्हीं लोगों में आएगा जो थोड़े सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं एंड सिंसियर है। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, सिंसियर रहोगे कि नहीं मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब आपके दिमाग में एक गोल सेट होगा कि नहीं मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, या फिर मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई भी XYZ कुछ जॉब है जो क्रैक करना चाहता हूँ, या फिर मैं बाहर कहीं कंट्री में जाके कुछ फॉरेन स्टडीज़ करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं में आएंगी आपके डिटर्मिनेशन में। आपकी सिंसियरिटी आपको मदद करेगी, और आपका डिटर्मिनेशन कि आप उस सामने वाली चीज़ के लिए कितना सीरियस हैं, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, या फिर आपका किसी भी इवेंट को लेकर कोई भी रवैया हो, वो कहाँ आएगा, डिटर्मिनेशन में। आई बात समझ में। नेक्स्ट, अब हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, डेफिनेटली आप में एंगर इश्यूज़ होंगे। एंगर मतलब अग्रेसिव होना, फ्यूरियस होना, गुस्सा करना। ऑब्वियसली जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहेगी, अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है, अगर आपने स्कूल में होमवर्क नहीं करा है, आप गुस्सा ही करोगे, कहीं ना कहीं चिढ़ोगे, तो उस नेगेटिव के कारण ये सारी क्वालिटीज़ बिल्डअप होती हैं। डाउट, आपने अगर होमवर्क नहीं किया है स्कूल में, इन फ्यूचर आप कॉलेज जाओगे, फिर आगे जाके आप जॉब करोगे, फिर आप आगे जाके बिज़नेस करोगे,
अगर आप शुरू से ही थोड़े सिंसियर रहो और थोड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, तो आपको लाइफ में इन फ्यूचर कभी डाउट नहीं फेस करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि कभी किसी को डाउट नहीं आता है, सब सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, बट अगर आप ज़्यादा ही नेगेटिव एटीट्यूड हो, अगर आप ज़्यादा ही नेगेटिवली चीज़ें सोच रहे हो, तो आप हर चीज़ में पहले नेगेटिव ही सोचोगे। आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप पहले नेगेटिव सोचोगे, पासिंग मार्क्स कितने हैं ये बताओ। आपको अगर कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो आप पहले ये सोचोगे कितने टाइम में कंप्लीट करना है, कितने लोगों की मैं हेल्प ले सकता हूँ, ना कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप तुरंत उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दो कि अच्छा मैं इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो नेगेटिव एटीट्यूड में क्या होता है, हम पहले थोड़े नेगेटिव वे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डाउट, फ्रस्ट्रेशन। कोई काम ना होना आपको ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट कर ही देगा। आप कोई एग्ज़ाम है, बार बार उसमें फ़ेल हो रहे हो, आप क्लियर कर नहीं पा रहे हो, एक ना एक पॉइंट पे आके आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाओगे, ठीक है। ये हमारे नेगेटिव एटीट्यूड के पॉइंट्स हो गए। यहाँ ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, यहाँ से हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने आपको पहले बताया था, आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स, आपका पैटर्न, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी अपब्रिंगिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, एक व्यक्ति को यूनिक बनाती है। एंड एवरीवन हैव्स अ वेरी यूनिक पर्सनालिटी, एंड पर्सनालिटी इज़ अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होगी। किसी भी व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। अधिकतर नहीं तो आपके बारे में नेगेटिव पॉइंट्स या फिर नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव परसेप्शन बना लिया जाता है। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप ये नहीं सोचोगे कि ये प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आ गई, बल्कि आप ये सोचोगे कि अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। दिस कम्स अंडर अ पॉजिटिव एटीट्यूड। इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स को हम अधिकतर लाइफ स्किल्स के बारे में भी लाइफ स्किल्स भी बोलते हैं। आपके बातचीत करने का तरीका, आपके घर वालों से कैसे रिलेशन है, आपके फ्रेंड से कैसे रिलेशन है, आपके कलीग से कैसे रिलेशंस है, आप आगे इन फ्यूचर कंपनी में जॉब करोगे, आपके बॉस के साथ किस तरीके का रिलेशन है, आपकी ओवरऑल एक छोटे से लेके बड़े तक कैसी पर्सनालिटी, कैसा बिहेवियर, लोगों के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप रहा है। दिस कम्स अंडर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। लास्ट, लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी, एक व्यक्ति में अगर उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, हम ये कह सकते हैं कि नहीं यार ये बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है। जैसे हम MS धोनी का एग्जांपल ले लेते हैं, उनका कोई हेटर नहीं है, उसकी कैप्टनसी, उसकी टीम बिल्डिंग, क्रिकेट प्ले करने का तरीका, एवरीबडी, सिटीजन्स, इंडिया की कंट्री, इंडिया का हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है। उस व्यक्ति में क्या है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्लस हम ये बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति की पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। जिस व्यक्ति में पर्सनालिटी अच्छी होगी उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी बेटर होगी, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट, रेपोर्ट। रेपोर्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना लोगों के बीच में, चाहे वो लोग आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, आपका बॉस हो, आपका स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप हो, कोई भी XYZ रिलेशनशिप हो, तो लोगों के साथ एक फ्रेंडली कंफर्टेबल रिलेशनशिप बनाने को हम क्या बोलेंगे, रेपार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक ऐसी चीज़ है कि हम हमारे और हमारे आसपास वाले जो लोग हैं, वेरियस एबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंसी फॉर फोकसिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल एक्टिविटीज़, एक्शंस simultaneously, skills to handle many elements in a common business organization। किसी common business organization में अलग अलग तरीके की skills को handle करना, उसे हम एक तरीके से कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है कि सब लोग एक साथ काम कर पाए, सब लोग एक टीम वर्क में काम कर पाए। ऐसा ना हो कि आप HR पे फोकस कर रहे हो तो आपके फाइनेंसेस गिर जाए, या फिर अगर आप फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हो तो आपकी मार्केटिंग गिर जाए। हर टीम में, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बन के वो काम करे, इसे हम कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरव्यू स्किल्स। इंटरव्यू स्किल्स क्या है? इंटरव्यू स्किल इज़ योर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द एम्प्लॉयर और इंटरव्यू एंड टू शो देम व्हाई यू बेस्ट फिट फॉर द रोल ऑफ जॉब। इंटरव्यू स्किल का मतलब ये है,
एक तरीके से आपके पास चांस है, आपके पास वो एबिलिटी है बताने के लिए कि इस जॉब के लिए मैं बेस्ट फिट क्यों हूँ। देखो इंटरव्यू देने गए हैं, ऑब्वियसली हम जॉब के लिए अप्लाई करने ही गए हैं। हमारा दो पर्सन्स होते हैं, एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई। इंटरव्यूअर वो है जो इंटरव्यू ले रहा है, जिसके पास हम जा रहे हैं, और इंटरव्यूई वो है जो इंटरव्यू देने जाएगा, जैसे कि आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे। दो व्यक्ति होते हैं, उनको कन्विंस करना, उनको हमारी एबिलिटीज़ के बारे में बताना कि मैं इस जॉब के लिए बेस्ट फिट क्यों हूँ, ये वो चीज़ है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो। रिसर्च कैपेबिलिटीज़, रिसर्च कैपेबिलिटी में दोनों की रिसर्च आ जाएगी। एक कैपेबिलिटी रिसर्च ये आ जाएगी आपकी कि आप में क्या क्या क्वालिटीज़ है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप स्टडीज़ में अच्छे हो, आपने अभी तक की लाइफ में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, आपने कुछ डांसिंग प्रोग्राम्स किए हैं, आप किसी NGO से जुड़े हुए हो। एक तो ये वाली रिसर्च हो गई। सेकेंड रिसर्च ये हो गई, हम जिस कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्फोसिस में जा रहे हैं, इन्फोसिस की शुरुआत कैसे हुई, फाउंडर कौन है, इन्फोसिस कंपनी काम क्या करती है, बनाती क्या करती है, कस्टमर को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती है, किस तरीके का टर्नओवर है, डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल में भी है। तो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ मतलब दो तरीके से रिसर्च, एक आपकी अपनी खुद की रिसर्च भी करके जाओ कि आप क्या हो, आपने अपने रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, एंड सेकेंड रिसर्च आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी के बारे में भी प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाओ। नेक्स्ट, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में प्रिपेयर करके जाइए। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब बोलना, बातचीत करना। फॉर एग्जांपल अभी जो कम्युनिकेशन चल रहा है आपके और मेरे बीच में, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो रिटन कम्युनिकेशन होते हैं, जिनको ना आप बोल रहे हो ना हम बोल रहे हैं, वो राइटिंग फॉर्म में जा रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यह है आपका एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन में अपना आंसर लिख कर आते हो, फिर वो एग्जामिनर चेक करता है, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है, पर वो कैसा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब एक एक बच्चा जाके एग्जामिनर के सामने क्वेश्चन आंसर बोल के तो नहीं आता है ना, लिख कर आता है। आपकी आंसर शीट के थ्रू आपका आंसर चेक होता है और वो एक कम्युनिकेशन बिल्डअप होता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर रिज्यूम, ईमेल, फैक्स, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, ऑनेस्टी के साथ बोलिए और पोलाइटनेस के साथ बोलिए। आप जब भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप कॉन्फिडेंट रहिए कि नो आई एम श्योर, प्लस ऑनेस्ट रहिए। कुछ भी फालतू बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी हम झूठ नहीं बोल सकते, जो चीज़ सच नहीं है उसे फेक नहीं कर सकते। आप पूरा ऑनेस्टी से, पूरी ईमानदारी से अपना इंटरव्यू दीजिए। नेक्स्ट, पोलाइटनेस। अब काइंडली, हम्बली, पोलाइटली बात कीजिए। आप जितने आराम से, स्टेबिलिटी के साथ, पोलाइटनेस के साथ बात करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट होगा इंटरव्यूअर में जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऑन ग्रोइंग प्रोसेस है जो कंटेंट क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए, शेड्यूल करना, डिज़ाइन करना, नर्चर करना एक पब्लिक के लिए, और नया नया कंटेंट बना के उसे पब्लिश करते रहना जो पब्लिक के लिए रिलेवेंट हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। आई एम वेरी श्योर आप सब लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते होंगे। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया। व्हाट्सएप को भी हम एक तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बोल सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक ऑन ग्रोइंग कंटेंट क्रिएटिंग प्रोसेस है जिसमें हमें शेड्यूलिंग, डिज़ाइनिंग, कंटेंट का ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग भी सोशली अवेलेबल हैं उनके लिए, नॉट फॉर एवरीवन। और एक अपनी ऑडियंस को नर्चर करना, केटर करना। सोशल मीडिया की कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, आप कितने लिमिट में भी जा सकते हैं। प्लस एक सोशल मीडिया पर एक आपके मेंबर से, आपके सब्सक्राइबर से आपका एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। ठीक है,
इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्बल फ्लुएंसी। कम्युनिकेशन स्किल, देखो सोशल मीडिया पे वही लोग काम कर पाएंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। नेक्स्ट, वर्बल फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है आप आसानी से स्मूथली अपनी बात बोल पा रहे हैं, ना रुक रहे हैं, ना डर रहे हैं, ना स्टैमर कर रहे हैं। यू नो फ्लुएंसी मतलब फ्लुएंटली बोलना किसी चीज़ को, चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोलो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब कौन सा टॉपिक आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आज मार्केट में स्टॉक के बारे में या बिटकॉइंस के बारे में चल रहा है और हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब बहुत हिस्ट्री में पुराना। तो जो रिलेवेंट टॉपिक है आज की तारीख में करंट टॉपिक्स है, उनके बारे में ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे या फिर हमारे कॉन्टेंट्स अपडेट करेंगे। नेक्स्ट, प्रैक्टिसिंग इफेक्टिव लिसनिंग। आप ऑब्ज़र्व करें और अपने कस्टमर्स की और अपने जो आपके मेंबर्स हैं उनकी बात सुने भी। कमेंट्स एक तरीका होता है, एक फ़ेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरीका होता है, ताकि आप क्या करें, आप अपने मेंबर्स की बात सुने भी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे अनगिनत नंबर्स एन नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स से जुड़ते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी देख सकता है, अपने कोई लिमिट नहीं है, कोई रिजिडनेस नहीं है, तो अलग अलग लोगों के ओपिनियन मिलते हैं और उससे एक इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक जोश टॉक्स के बारे में सुना होगा यूट्यूब पे। वहाँ पर जिस भी व्यक्ति ने कोई एक अच्छा अचीवमेंट किया है अपनी लाइफ में, उनका जो भी लाइफ स्ट्रगल रहा है, चाहे उन्होंने पढ़ाई के लिए स्ट्रगल किया हो, चाहे उन्होंने बिजनेस के लिए स्ट्रगल किया हो, चाहे उन्होंने किसी भी एक्सवाइजेड चीज़ के बारे में स्ट्रगल किया हो, तो उस स्ट्रगल से, उस इंटरव्यू से लोग अपने आप को, जो आपके मेंबर्स हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं और कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होता है, कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। उससे क्या कहेंगे हम, इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज आप बहुत लोगों के पास जा रहे हो, एन नंबर्स ऑफ पीपल, कोई काउंटिंग नहीं है, कंट्रीज़ की भी काउंटिंग नहीं है। आप इंडिया में भी हो, आप यूएस में भी हो, आप बाहर की कंट्रीज़ में भी हो। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट का रिवीजन हुआ है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट PD3 ये आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है। हमने डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन किया है। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर बिल्डिंग आपका फाउंडेशन में भी है, वो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा, वो अलग है। ये कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।